हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कल। अब क्लास 9th में आपने सर्कल के बारे में पढ़ा था। सर्कल होता क्या है? सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। मतलब कि सर्कल ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन है, ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन है जो क्या हो, किसी एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे हो। अब देखो, इसी चीज़ को, जो सभी पॉइंट्स को अगर हम एक साथ, बहुत सारे पॉइंट्स को ऐसे एक साथ जोड़ दें तो क्या बनेगा, हमारा सर्कल बन जाएगा, जैसा कि आपको क्लास 9th में बताया गया था, है ना। देखो, हम लोग क्या करेंगे, सर्कल और एक लाइन के बीच जो रिलेशंस हैं उनके बीच में पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, एक मान लो सर्कल है और कोई एक लाइन है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये जो सर्कल और लाइन क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या बनेगी कंडीशन के नॉन इंटरसेक्टिंग है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स, इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे लोग अलग अलग इंटरसेक्शन का कंडीशन आया, तो ऐसे केस में इनके बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं बना जब इंटरसेक्ट ही नहीं किए। यहाँ पे देखो, कोई लाइन सर्कल को क्या कर रही है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो जब लाइन 2 पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं सेकेंड, है ना। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकेंड, इसको हम लोग सेकेंड बोलते हैं। अच्छा, कोई भी लाइन सर्कल को क्या करे, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो, है ना। अ लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल एट 1 पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलते हैं। यानी देखो, कोई भी सर्कल है और एक लाइन है, अब दोनों के बीच में 1 पॉइंट कॉमन हो, है ना, सर्कल और लाइन के बीच में 1 पॉइंट कॉमन हो, तो ऐसे जो लाइन होती है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट। मतलब कि सर्कल क्या कर रहा है, ऐसी कोई लाइन जो सर्कल को 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो, ऐसी लाइन को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। देखो, यानी टेंजेंट को बोल सकते हो आप, टेंजेंट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। यानी टेंजेंट ऐसी लाइन है जो सर्कल को क्या कर रही है, सिर्फ 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। अब आगे देखो, किसी भी सर्कल पे 1 पॉइंट से कितनी टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो, 1 पॉइंट से हम क्या करें, हमारे पास ये 1 पॉइंट था, अब यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो कह रहे हैं कितनी टेंजेंट। तो आप देखो, आप इससे 1 पॉइंट से बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, इसे ऐसे ड्रॉ तो बहुत सारी लाइन कर सकते हो, लेकिन देखोगे क्या, जितनी भी लाइन ड्रॉ करोगे, एक ही लाइन ऐसी होगी जो सर्कल को सिर्फ 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी, उसके अलावा जो भी लाइन्स होंगी वो सभी लाइन्स क्या करेंगी। अब आप देखो, ये लाइन है, तो अगर आप इसको आगे बढ़ाओगे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, इसको अगर आप आगे बढ़ाओगे 2 पॉइंट पे, ये लाइन देखो, इसको 2 पॉइंट पे, मतलब कि एक सिंगल लाइन के अलावा जितनी भी लाइन आप ड्रॉ करोगे, देखो यहाँ पे सभी क्या करेंगी, सर्कल को मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। यानी सर्कल को 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली लाइंस कितनी होंगी, 1 लाइंस। यानी सर्कल के 1 पॉइंट पे क्या कर सकते हो आप, ओनली 1 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे किसी एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक ही लाइन होगी जो सर्कल को क्या करे, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि 1 पॉइंट से आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ओनली 1 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट। मतलब कि किसी भी एक पॉइंट से सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉन की जा सकती है। अच्छा देखो, टेंजेंट होती क्या है, जो सेकेंट होता है, सेकेंट जो देखो, सेकेंट के लिए क्या बताया गया, मान लो ये सर्कल है, अब इस पर कोई एक लाइन है इंटरसेक्ट कर रही 2 पॉइंट्स पे, तो इसकी एक स्पेशल केस है, यानी टेंजेंट इज ए स्पेशल केस ऑफ सेकेंट। देखो, स्पेशल केस कब होगी, जब ये दोनों पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो जाए, कोइंसाइड कर जाए। यानी क्या हो कि देखो, ये दोनों पॉइंट्स क्या हो, ये सेकेंड को हम इधर आप क्या करो, बाहर की तरफ लेके आओ, तो क्या होगा कि आप धीरे, मतलब जैसे भी आप इसको खिसकाओगे, तो देखो अगर आपने यहाँ कर दिया तो ये पॉइंट यहाँ आ गए, फिर आपने और इधर किया तो ऐसे, तो देखो क्या होगा, एक बार ऐसी कंडीशन आएगी कि सिर्फ सर्कल और वो एक दूसरे को 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। द टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ द सेकेंड when the two end point of its corresponding chords coincide।
पे जो एक कार्ड है, इसके कार्ड के जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स है जब वो कोइंसाइड कर जाए, यानी देखो यहाँ पे कार्ड था तो ये पॉइंट क्या कोइंसाइड करके सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ट हो गए, तो जो हमारा सेकेंड था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, वो टेंजेंट में कन्वर्ट हो गया। अब देखो एक चीज़ और यहाँ पे देखो, जैसे सर्कल है, अब जिस पे आप पे क्या कर रहे हो, टेंजेंट जिस पॉइंट पे आप ड्रॉ कर रहे हो, है ना, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच कर रही है इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। और बोला जाता है कि यहाँ पे टेंजेंट इज सेड टू बी टच्ड एट द पॉइंट, मतलब कि टेंजेंट क्या कर रही है, इस पॉइंट पे सर्कल को टच कर रही है, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ठीक है, यानी जो कॉमन पॉइंट है या इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वही क्या होता है, हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। अब देखो थ्योरम 10.1, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, कहा जा रहा है कि मतलब टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, सर्कल के किसी पॉइंट पे टेंजेंट, मान लो कि हमारा सर्कल है, अब इसके किसी एक पॉइंट पे जो आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। ठीक है, तो सर्कल है, सर्कल के किसी एक पॉइंट पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। तो यहाँ पे रेडियस जो है, और यहाँ देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ रेडियस हुआ, तो ये प्रूव करना आपको कि क्या है, परपेंडिकुलर हो, है ना। यानी OP मान लो और ये कह दो कि लाइन आपके पास XY है, तो आपको ये प्रूव करना है कि क्या है, जो OP परपेंडिकुलर टू XY। ठीक, तो देखो क्या करोगे, यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि OP परपेंडिकुलर टू XY। तो गिवन क्या है, गिवन में मान लो इसका जैसे प्रूफ लिखना चाहते हो तो मान लो देखो गिवन क्या है, गिवन अ सर्कल विथ सेंटर O, सेंटर O के साथ एक सर्कल आपके पास है, एंड टेंजेंट XY, टेंजेंट XY एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P। ठीक है, हमने मान लिया कि हमारे पास एक सर्कल है, गिवन अ सर्कल विथ सेंटर O एंड टेंजेंट क्या है, XY एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P। मतलब कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और एक टेंजेंट XY है जो पॉइंट P पे। ठीक है, वी नीड टू प्रूव, हमको क्या प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव दैट OP परपेंडिकुलर टू XY, OP जो है XY के परपेंडिकुलर। क्या करें कि इस लाइन XY पे इस P के अलावा कोई एक पॉइंट क्या करें, Q ले लें। मान लो कि क्या है, लेट Q बी अनदर पॉइंट ऑन XY, हमने मान लिया लेट Q बी अनदर पॉइंट ऑन XY, Q एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अगर आपका OQ जो है लेस देन OP होगा, OQ लेस देन OP, तो उस केस में XY क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा, है ना। तो कहेंगे कि इफ OQ लेस देन OP देन XY इज ए सेकेंड, है ना। XY क्या हो जा रहा है, एक सेकेंड बन गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या जाएगा, OQ ग्रेटर देन OP होगा, तभी ये क्या हो जाएगा, XY टेंजेंट होगा, है ना। देयरफॉर OP लेस देन OQ, मतलब कि OQ आपका हमेशा बड़ा होगा OP से। ठीक है, OP जो है आपका लेस देन होगा OQ से। अच्छा, देखो एक केस आएगी कब, ये हमेशा केस आएगी जब आपका पॉइंट P, मतलब Q क्या, P के अलावा कोई पॉइंट हो, है ना। तो कहेंगे सिंस दिस happens when Q is any point
Q is any point other than Q is any point other than P, ठीक है। Q एक पॉइंट है अदर देन P, ये कंडीशन हमेशा ही आएगी कि वो Q लेस देन ओ P अगर जो हमारा Q है P के अलावा कोई पॉइंट है ऑन एक्स वाई अदर देन P ऑन एक्स वाई पे कोई दूसरा पॉइंट मिल जाए, Q जो हमारा है P के अलावा कोई दूसरा पॉइंट हो, तो ऐसे केस में हमेशा यही कंडीशन आएगी। यानी क्या होगी, OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसका मतलब क्या होगा, OP क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देयरफॉर OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। OP क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर होता है और OP क्या हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू क्या है, XY। OP क्या होगा, XY के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि OP हमारा क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि क्या है, जो आपकी टेंजेंट है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, हमेशा होगा टेंजेंट जो है रेडियस के परपेंडिकुलर।